नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष अग्रवाल। मेरा चैनल दर्द के पट्टे की दुकान में मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि वेरिकोज़ वेन्स में किस प्रकार की स्टॉकिंग पहननी चाहिए, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि वेरिकोज़ वेन्स में कौन-सी स्टॉकिंग्स पहनते हैं। जब आप मार्केट में जाते हैं या ऑनलाइन सर्च करते हैं तो बहुत तरीके की आपको स्टॉकिंग्स मिलती हैं, लेकिन आपको खुद को समझ नहीं आता कि हमें कौन-सी स्टॉकिंग किस कंप्रेशन की, किस लेवल की पहननी चाहिए। जनरली वेरिकोज वेन्स स्टॉकिंग को हमें क्लास 2 स्टॉकिंग पहनना चाहिए। क्लास 2 स्टॉकिंग्स जो होता है जिसमें प्रेशर 23 mm से लेकर और 32 mm तक का होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब आप मार्केट में जाते हैं या ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके की स्टॉकिंग दिखाई देती है। ये स्टॉकिंग एक काफी मोटे फैब्रिक की होती है और ये नायलॉन की बनी होती है और इसमें आप देखेंगे कि एड़ी कटी हुई होती है। तो ये एड़ी कटी हुई स्टॉकिंग भी आप देखेंगे मार्केट में वेरिकोज वेन्स स्टॉकिंग के नाम से बेची जाती है, लेकिन ये स्टॉकिंग नहीं पहनी जाती वेरिकोज वेन्स के अंदर, क्योंकि वेरिकोज वेन्स में स्टॉकिंग कभी भी एड़ी से कटी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी स्टॉकिंग एड़ी से कटी हुई होगी तो आपकी वेन्स जो है एड़ी की तरफ से ही बाहर दिखने लगेंगी। इसीलिए हमेशा बिना कटी हुई वेरिकोज वेन्स स्टॉकिंग्स लेनी चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा आप देखेंगे आजकल बड़ी लोगों के अंदर बड़ा वो है कि पतले कपड़े की स्टॉकिंग होनी चाहिए। तो पतले कपड़े की स्टॉकिंग ये भी एक वेरिकोज वेन्स स्टॉकिंग्स है। वेरिकोज वेन्स स्टॉकिंग्स लोग इसको भी पहनते हैं, ये भी एक वेरिकोज वेन्स स्टॉकिंग होती है। इसमें एड़ी इसके अंदर कटी नहीं होती है, इसको भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये भी आपकी कॉटन की नहीं होती है। और इंडियन वेदर के हिसाब से हमारे को कॉटन की स्टॉकिंग्स पहननी चाहिए, क्योंकि हमारा इंडियन वेदर जो है अलग अलग किस्म का है, जो विदेशों के मुकाबले में काफी अलग है। तीसरी होती है, लोग मार्केट में जब जाते हैं तो लोग अब उनको ये व्हाइट कलर की स्टॉकिंग भी दे देते हैं। ये भी स्टॉकिंग होती है, बट ये डीवीटी स्टॉकिंग होती है। ये जो स्टॉकिंग है ये सिर्फ लेटे हुए मरीजों में लगाई जाती है, जब वो पेशेंट बेड रिटर्न हो या उसकी कोई सर्जरी हुई हो, तब उसी समय इसको लगाया जाता है और इसको पहन के चला नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंप्रेशन बहुत कम होता है। तो ये सिर्फ लेटने के लिए, लेकिन मार्केट में जब आप जाते हैं तो सब तरीके की स्टॉकिंग आपको मार्केट में मिल जाती है, या ऑनलाइन आप सर्च करते हैं तो आपको ये सब स्टॉकिंग मिल जाती है। फिर आती है उसके बाद ये जो इंडियन मेक है, कॉटन की स्टॉकिंग्स। कॉटन की स्टॉकिंग हमारे इंडियन वेदर के हिसाब से, भारतीय वेदर के हिसाब से काफी अच्छी और सूटेबल होती है। इसको हम किसी भी तरीके से घाव में के ऊपर भी पहन सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये स्टॉकिंग्स को हम पेशेंट के नाप के अनुसार भी बनवा सकते हैं। बाकी किसी भी स्टॉकिंग के अंदर आप पेशेंट के नाप के अनुसार इन स्टॉकिंग को नहीं बना सकते, क्योंकि ये स्टॉकिंग इंडिया में बनती है और इसकी क्वालिटी इंडियन वेदर के हिसाब से और काफी अच्छी होती है, और इसका कंप्रेशन भी बहुत अच्छा होता है। तो पेशेंट को इसके अंदर रिजल्ट ओरिएंटेशन अपने आप ही दिखता है पेशेंट को कि हाँ, मुझे इसको पहनने के बाद काफी फायदा मिल रहा है। इसमें पेशेंट्स जब यूज करता है तो पेशेंट को खुद को लगता है कि मैंने कोई स्टॉकिंग पहनी हुई है। नहीं तो बाकी जो मार्केट में स्टॉकिंग्स मिल रही हैं उसके अंदर पेशेंट को यही लगता है कि पता नहीं वो असर करेगी कि नहीं करेगी। जैसे कि ये पतली स्टॉकिंग है, कंफर्टेबल जरूर होती है पहनने में कंफर्टेबल इसका जरूर है कि कंफर्टेबली पेशेंट को पहनने में समस्या नहीं होती, आराम से चढ़ जाती है। बट रिजल्ट वाइज अगर जाएंगे तो रिजल्ट वाइज सिर्फ और सिर्फ ये स्टॉकिंग ही जो जितना अच्छा रिजल्ट दे सकती है, उतना अच्छा रिजल्ट कोई भी स्टॉकिंग्स नहीं दे सकती। अब मैं आपको बताता हूं कि स्टॉकिंग कितने प्रकार की होती हैं और किस किस साइज में अवेलेबल होती हैं। जनरली लोगों को यह भी नहीं पता होता कि हमको बिलोनी स्टॉकिंग पहननी है या फुल स्टॉकिंग पहननी है। यह भी नहीं पता होता लोगों को कि हमें घुटने के नीचे वाली स्टॉकिंग पहननी है या घुटने के ऊपर वाली स्टॉकिंग पहननी है। तो ये दोनों दो तरीके की स्टॉकिंग होती है, दो साइजेस होते हैं जनरली, कि घुटने के नीचे या घुटने के ऊपर। अब जब आपको डॉक्टर एडवाइस करता है तब तो आपको पता होता है कि आपको क्या लेना है। जनरली डॉक्टर एडवाइस तो करते हैं कि बिलोनी पहनना है या फुल लेग स्टॉकिंग पहनना है या थाई लेंथ स्टॉकिंग पहनना है। चूंकि बिलोनी स्टॉकिंग हमको तब पहननी चाहिए जब हमारी नसें जो हैं हमारे घुटने के नीचे नीचे तक हमको दिखाई पड़ रही हो, या हमारी परेशानी घुटने के नीचे नीचे हो,
तभी हमको ये बिलो नी स्टॉकिंग्स पहननी चाहिए। अगर हमारी समस्या घुटने के बराबर भी हो या घुटने से ऊपर हो तो हमको पूरी फुल वाली स्टॉकिंग्स पहननी चाहिए। एक और प्रॉब्लम होती है कई बारी कि कई पेशेंट के साथ समस्या ये रहती है कि फुल वाली स्टॉकिंग जो है ऊपर से सरकती है। ऊपर से सरकने की समस्या होती है, जैसे ही वो चलते हैं तो वो स्टॉकिंग नीचे आ जाती है। ये समस्या जनरली फीमेल पेशेंट्स में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उनके पैर जो हैं सिलेंड्रिकल्स होते हैं, नीचे से चौड़े कम होते हैं और ऊपर से चौड़े ज्यादा होते हैं थाइस की तरफ से। तो इस कारण से उन पेशेंट्स के साथ थोड़ी सी समस्या ये रहती है कि ऊपर से नीचे सरक जाती है स्टॉकिंग। तो इस केस के अंदर स्टॉकिंग्स के साथ में एक वेस्ट बेल्ट भी आती है, जो फीमेल पेशेंट को इजीली होल्ड कर लेती है स्टॉकिंग नीचे ना गिरने से। तो वो पेशेंट्स उसको यूज कर सकते हैं।